प्रश्न है परसेंटेज का है। किसी संख्या में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो इस ऐसे प्रश्नों में देखो सबसे पहले के कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र निकालने हैं, ठीक है, एक तो ये। अब देखो सबसे पहले तो संस्कृत में कितने अनुत्तीर्ण है, संस्कृत में अनुत्तीर्ण उसके बाद में संस्कृत में कितने हैं 30%। उसके बाद में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हैं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हैं 25%। उसके बाद में दे रखा है कि दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 10%। तो अगर कुल अनुत्तीर्ण निकालने हो, कुल अनुत्तीर्ण परसेंटेज में है ना, तो क्या करना है, ये ए मान लो और ये बी मान लो और ये सी, ऐसे कर दो कि हाँ इसको ए मान लो, इसको मैंने ए मान लिया, यहाँ इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया मैंने, ऐसे। तो एक सूत्र लगेगा ए प्लस बी माइनस सी। देखो पहले तो ये छात्र संस्कृत में कितने अनुत्तीर्ण है 30%, फिर 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, इसमें भी अनुत्तीर्ण दे रखा है और इसमें भी अनुत्तीर्ण है। तो दोनों विषयों में जो कॉमन अनुत्तीर्ण है, कॉमन फेल है, वो भी दे रखे हैं कि 10% अनुत्तीर्ण है। या तो तीनों जगह अनुत्तीर्ण होना चाहिए या तीनों जगह उत्तीर्ण होना चाहिए, तीनों जगह कॉमन करो। यदि दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण है, यानी दोनों में कॉमन क्या है अनुत्तीर्ण, यानी फेल हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण अगर दोनों में दे रखा है तो ऊपर भी दोनों में अनुत्तीर्ण ही होना चाहिए, संस्कृत में भी अनुत्तीर्ण है, अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण है, और दोनों में अनुत्तीर्ण है तो फिर हमें कुल अनुत्तीर्ण निकल जाएंगे, यानी तीनों में ये कॉमन होना जरूरी है, तो इससे हमें कुल अनुत्तीर्ण मिल जाएगा। तो इसके लिए ये सूत्र लग रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर दो डायरेक्ट करने के लिए। 30 प्लस 25 माइनस 10 बराबर 30 और 25 कितने हुए, 55 में से 10 गया तो 45%। तो ये 45% इसका आंसर हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये कुल अनुत्तीर्ण आ जाएंगे। और अगर कुल वापस उत्तीर्ण निकालने हो तो 100 में से 45 घटा दो, 55% है वो कुल उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो हमें तो कुल अनुत्तीर्ण ही पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए 45%। 45% इसका करेक्ट आंसर है। देखो इसमें भी ए में भी अनुत्तीर्ण है, एक विषय में, दूसरे में भी अनुत्तीर्ण है, और दोनों में अनुत्तीर्ण है तो ऊपर दोनों में अनुत्तीर्ण ही होना चाहिए, इससे कुल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, कुल फेल आ जाएंगे। कुल कितने प्रतिशत फेल हुए इतने। अब अगर प्रश्न कुल कितने प्रतिशत पास हुए या उत्तीर्ण हुए पूछता तो 100 में से 45 घटा के लिखते, फिर 55% होता, लेकिन हमें तो कुल अनुत्तीर्ण ही पूछा है तो 45% इसका करेक्ट आंसर है।